अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम 3 रोड बेबी फ्रॉक कटिंग करेंगे। उसके लिए जो हमने कपड़ा लिया है, जो वाइट फ्लोरल कपड़ा है, ये 1 मीटर है और ग्रीन वाला हमने 1/2 मीटर लिया है। और अब मैं आपको मेजरमेंट डिटेल में लिखे दिखा रही हूँ। और ये हमारी फ्रॉक के टॉप का कपड़ा है, जिसको हम सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम सबसे पहले इसकी लेंथ लेंगे, जो कि हमने 10 इंच ली है। और इसके बाद चेस्ट लेंथ लेंगे 5 इंच। और चेस्ट का लार्ज हम 5.5 इंच लेंगे। वेस्ट भी हम 5 इंच लेंगे। और फिर इस तरह से दोनों निशानों को मिला लें। टोटल शोल्डर यानी तीरा 4.5 इंच लेंगे। और जो हमारा तैयार तीरा होगा वो हम 3 इंच लेंगे। आर्म होल लाइन भी हम 5 इंच ही लेंगे। और आर्म होल लाइन को फॉर्म देने के लिए इस तरह से हम कॉर्नर से 1 इंच लेंगे। और शोल्डर लाइन से हम इस तरह से 1/2 इंच माइनस करेंगे। और फिर इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब हम नेक का निशान लगाएंगे, जो हमने 3 इंच लिया है। और अब टॉप के दोनों पार्ट को सेपरेट कर लेंगे। और अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग इक्वल नहीं करनी। और हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग करेंगे, क्योंकि हम फ्रंट पार्ट की कटिंग थोड़ी गहराई से करेंगे, जिसके मैंने 1/2 इंच माइनस कर दिया। और इसको हम इस तरह से इस निशान के ऊपर से काट देंगे। और यहाँ से हम वेस्ट का 1/2 इंच करेंगे, जो कि 2.5 इंच है। और शोल्डर से शोल्डर का हाफ करेंगे, जो कि 1.5 इंच है। और इस तरह से सेंटर से निशान लगा देंगे। और इस तरह से इस लाइन के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। और अब ये कपड़ा हमने फ्रॉक की स्कर्ट के लिए दिया है, जो इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसकी भी सबसे पहले लेंथ मेजरमेंट करेंगे, जो हम 13 इंच लेंगे। लेंथ लेने के बाद हम इस तरह से वेस्ट से टॉप की तरह ही 2.5 इंच लेंगे। और hem से वेस्ट की तरफ इस तरह से लाइन खींचेंगे। और hem से वेस्ट की तरफ इस तरह से लाइन खींचेंगे। फिर इस तरह से फाइनल लाइन खींच देंगे। और +1 इंच हम मार्जिन के लिए छोड़ेंगे। और फिर इस तरह से जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और अब हमारी फ्रॉक की बेसिक पार्ट तैयार हो चुके हैं। और ये ग्रीन कपड़ा हम पैनल डालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। पैनल की लेंथ भी हम स्कर्ट की लेंथ के मुताबिक ही लेंगे, जो हमने 13 इंच लिया है। और पैनल के लिए सिर्फ 2 पार्ट कपड़ा है, जिसको हमने फोल्ड नहीं करना। और फिर इस तरह से मेजरमेंट करेंगे, जो कि 2.5 इंच है। 4 बार हम इस तरह से निशान लगाएंगे, जो कि टोटल 10 इंच है। ये लाइन मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इसकी हेल्प से हम इसको प्रेस करेंगे। और फिर इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ हम इन पैनल को किस तरह से फोल्ड करेंगे अपनी फ्रॉक के अंदर स्टिच करने के लिए।
और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम पैनल को किस तरह से प्रेस करेंगे। सबसे पहले हम इसको सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। पहला प्रेस करने के बाद वो जहाँ से हमने प्रेस किया है वहीं से पकड़ के एक बार इस तरफ फोल्ड करेंगे और ये जो साइड पे मैंने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा है ये स्टिचिंग के अंदर आएगा। और फिर दूसरी तरफ इस तरह से उल्टा देंगे और फिर अच्छे से ऊपर प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ये सेंटर से इस तरह से ऊपर की तरफ उठा होगा और दूसरी लाइन नीचे की तरफ। और अब हम फ्रॉक के टॉप से स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे इसके ऊपर पाइपिंग करनी है, ये जहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। पाइपिंग के लिए हम ये कपड़ा इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से इस कपड़े को हम टॉप के ऊपर रख के पहली सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई करके कपड़े को दूसरी तरफ फोल्ड करके इसकी पाइपिंग निकाल लेंगे। दोनों तरफ से इस तरह से पाइपिंग निकालने के बाद जो साइड वाले पार्ट है इनको साइड पर रख के इस तरह से ऊपर से स्टिच कर देंगे। और अब हम आर्म होल की पाइपिंग करेंगे। अब दूसरे आर्म होल को भी हम इसी तरह से पाइपिंग करेंगे। पाइपिंग करने के बाद हम इस तरह से शोल्डर को अटैच कर लेंगे। अब हम पैनल की स्टिचिंग करेंगे। उसके लिए देखिए ग्रीन वाला जो कपड़ा है इसका जो सेंटर है इसको मैंने ऊपर की तरफ रखा हुआ है। इस तरह से रख के जो स्कर्ट के साइड वाले पार्ट है इनको इसके साथ जोड़ लेंगे और फिर इस तरह से साइड से इनको स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद ये जो पहले हमने जहाँ से प्रेस किया था उसी तरह उन पैनल्स को इकट्ठा करके हम ऊपर से सिलाई करेंगे इस तरह से कि सिर्फ वाइट वाला कपड़ा ही बाहर की तरफ नज़र आए। इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल पास में रख के अब हम यहाँ इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई सिर्फ इसलिए है कि बाद में जब हम टॉप को फ्रॉक के साथ जोड़ेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। देखिए दोनों पार्ट्स को आपस में हम स्टिच कर चुके हैं। अब हम अपने टॉप को वेस्ट से स्कर्ट के साथ जोड़ेंगे। इस तरह से दोनों की उल्टी साइड को आपस में मिला के और यहाँ से हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम स्टिच करते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे जो हमने टॉप की पाइपिंग की थी और यहाँ पे जो हमने पैनल डाले हैं ये दोनों इक्वल ही आए। ये देखिए हम स्टिच कर चुके हैं, हमारी फ्रॉक तकरीबन रेडी हो चुकी है और ये हमने साइड वाली सिलाई लगा के अपनी फ़्रॉक तैयार कर चुके हैं।
और hem मैंने 1/2 इंच की रख के सिलाई की है। मैंने फ्रॉक को डिज़ाइन करने के लिए ये मोटी वाली पाइपिंग बनाई है। इस पाइपिंग को अंदर फिक्स करने के लिए मैंने कॉर्नर से बिल्कुल थोड़ा सा अनस्टिच किया है ताकि हम इसको अंदर इस तरह से फिक्स कर सकें। और अब हम इनको हाथ से स्टिच कर लेते हैं। हम इसको अंदर की तरफ से स्टिच करेंगे ताकि बाहर की तरफ धागा नज़र ना आए। अब इस पाइपिंग को इस तरह से बो की शक्ल देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।